परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से आज के इस अच्छे समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने यहाँ तक हमारी मदद और सहायता की, संभाल के रखा और हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि हम उसकी पवित्र उपस्थिति में बैठकर उसके वचन में से कुछ बातों को सीख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों प्रभु ने बड़ी सहायता की है और हमें अपने वचन में समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में से हमें सिखाया है, समझाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। फिर से एक बार प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन हमारा चल रहा है और इस अध्ययन में हम लोग 16वें अध्याय में चल रहे हैं। इन दिनों 16वें अध्याय के आपको मालूम है पिछले दिनों हमने 7 वचन पूरे किए थे। आज हम 16वें अध्याय के 8वें वचन से आगे पढ़ेंगे और अभी इस हिस्से में आज के दिन हम 8वें वचन से आगे और 12वें वचन तक पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। प्रकाशन की पुस्तक 16वां अध्याय और उसका 8वां वचन और 8वें से लेके 12वें वचन तक। पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इस विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बड़ी सफाई से यहाँ पर बताता है कि जो विपत्तियाँ और विपत्तियों के जो कटोरे परमेश्वर के प्रकोप को दिखाते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर हो रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें हम लोगों ने 3 स्वर्गदूतों के कटोरों को, 3 विपत्तियों को पिछले दिनों देखा था और किस प्रकार से परमेश्वर के प्रकोप का अंत जो है इन विपत्तियों के साथ होगा। 3 कटोरों को हम लोग समझ चुके या 3 विपत्तियों को हम लोग समझ चुके और आज चौथी विपत्ति पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर जो चौथा कटोरा है विपत्ति का, वो चौथा स्वर्गदूत उंडेल रहा है और इस चौथे कटोरे में जो दिखाई दे रहा है हमको, वचन जो हमें बता रहा है वो ये है कि यह सूर्य पर उंडेला जा रहा है। ये सूर्य के ऊपर उंडेला जा रहा है और इसके द्वारा लोगों को झुलसा देने का अधिकार सूर्य को दिया जा रहा है। और ये विपत्ति किस प्रकार की होगी आप इसका अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की बात हो रही है। और अभी तक हमने जो विपत्तियाँ या जो परमेश्वर के न्याय को हमने देखा है, तुरहियों का न्याय देखा है। इसके पहले सील्स जो खुली थी, मोहरों के खुलने के द्वारा जो परेशानियाँ और विपत्तियाँ पृथ्वी के ऊपर आई थी, उनमें हमने ये देखा था कि सूर्य, चंद्रमा और आकाश के तारागण, इनको अंधियारा किया जा रहा था। इनको क्या कर रही थी विपत्तियां? इनको डार्क कर रही थी। और यहाँ पर पहली बार जो चौथा स्वर्गदूत है ये इस प्रकार की विपत्ति ला रहा है जहाँ पर कोई भी डार्कनेस की बात नहीं है, यहाँ पर कुछ भी अंधियारा नहीं हो रहा है, लेकिन ये सूर्य क्या हो रहा है? ये सूर्य और ज्यादा झुलसाने के लिए ये तैयार किया जा रहा है। सूर्य को और भी ज्यादा गर्मी और ज्यादा हीट से यहाँ पर भरा जा रहा है। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि यह अधिकार दिया गया, कुछ अधिकार दिया गया। कटोरा डालने के साथ ही सूर्य को कुछ और अधिकार मिल गया और वो अधिकार क्या है? झुलसा देने का। जो मनुष्य पृथ्वी पर रहते थे, जो मनुष्य पशु के पूजक थे और पशु के पीछे चलने वाले थे, उनके ऊपर ये विपत्तियां डाली जा रही हैं। ये न्याय, ये प्रकोप परमेश्वर का उनके ऊपर प्रकट हो रहा है। और सूर्य के ऊपर जब ये कटोरा उंडेला जा रहा है तो सूर्य की गर्मी और ज्यादा बढ़ा दी जा रही है और उसको ये अधिकार दिया जा रहा है कि वो लोगों को, मनुष्यों को झुलसा पाए। आज जब हम गर्मियों के सीजन में प्रियो रहते हैं और जब गर्मियां आती हैं और हमारे देश में यदि हम बात कर लें, हमारी पृथ्वी में तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे देश में हमने भी अनुभव किया है कुछ क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हम लोग हाय हाय करने लगते हैं। जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करता है तो हम कैसे कैसे छुपते हैं सूर्य से, किस प्रकार से हम बचना चाहते हैं। हम टोपियाँ लगाते हैं, हम शेड्स में खड़े होते हैं, हम पानी पीते हैं,
हम अपने आप को कवर करते हैं ताकि लू न लग जाए, और इन गर्मियों से हम बचने का प्रयास करते हैं। सूर्य की लाइट में यूवी रेडिएशंस भी होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं। ये रेडिएशंस कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स कर देते हैं, कई लोगों को लू लग जाती है, कई लोग गर्मी में मर जाते हैं बीमार होके। उनको कई लोगों का पेट जो है वो डाइजेशन खराब हो जाता है, हड्डियों में दर्द हो जाता है। ये इस प्रकार की बातें हैं जो सूर्य की जो तकलीफ है गर्मी की, उसका एक अंदाज हमको दे देती है कि सूर्य जब गर्म होता है तो उसे वो कितना हमको परेशान कर सकता है। लेकिन प्रियो, यहाँ पर एक बात आप देखिए कि ये सूर्य हमें झुलसा सकता है अभी भी, आज भी उसके पास उसको ये अधिकार दिया नहीं गया कि वो हमें झुलसा पाए। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा जब अंत का समय होगा और जब उसकी विपत्तियां पृथ्वी पर डाली जाएगी, उसका प्रकोप के कटोरे उंडेले जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि सूर्य को अधिकार दे दिया जाएगा। ये अधिकार दे दिया जाएगा कि वो लोगों को झुलसा दे। अभी हम जो झुलसते हैं, अभी हम जो गर्मी में सोचते हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, अभी हम सोचते हैं कि गर्मी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है प्रभु, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, क्यों ऐसा होता जा रहा है, और ये ऐसा क्या इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता क्या? वास्तव में अभी तो उसको अधिकार दिया ही नहीं गया झुलसाने का, तब हम लोगों की हालत खराब हो जाती है गर्मियों के दिनों में, जब उसको ये अधिकार दे दिया जाएगा कि वो झुलसा के रख दे। उस समय की गर्मी का अंदाज आप लगा नहीं सकते हैं। चौथी तुरही जब फूकी थी तो 1/3 सूर्य अंधियारा किया गया था और चंद्रमा और तारेगण अंधियारे किए गए थे। यहाँ पर चौथी तुरही में अंधियारा था, यहाँ पर चौथा सरदूत जो कटोरा लेकर आ रहा है वो उल्टा काम कर रहा है, वो और ज्यादा हीट अप कर रहा है। और ये गर्मी इस प्रकार की होगी कि आपके जो एसीज हैं जिसमें घुस करके आज हम थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, पंखे चला लेते हैं, हमको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ये गर्मी कुछ इस प्रकार की होगी जिसमें सारे एसीज आपके फेल हो जाएंगे, सारे एसीज आपका काम कर नहीं पाएंगे। इस प्रकार की झुलसन, इस प्रकार की तपन उस सूर्य को दे दी जाएगी कि आप घरों के अंदर भी, आपका मतलब है मेरा, जो पृथ्वी पे उस समय मनुष्य रह रहे होंगे उनसे, वो लोग घरों के अंदर रहकर भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, झुलसने लगेंगे, झुलस जाएंगे। और गर्मी जब बढ़ती है तो पानी जो है इवेपोरेट होने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, समुद्र का जो जल स्तर है बढ़ने लगता है, क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं, हिमनद जिनको बोलते हैं हिंदी में, पिघलने लगते हैं। सो ये सारी प्रॉब्लम्स किस कदर बढ़ जाएगी अचानक से यकायक, आप सोच के जरा इमेजिन करके देखिए। जितनी सिंपल ये लगती है विपत्ति, उतनी सिंपल है नहीं ये विपत्ति, उतनी सिंपल है नहीं, ये डिजास्ट्रस होगी, अनइमेजिनेबल होगी। ये हम आज बैठकर सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, पर फिर भी हम उसका एहसास नहीं कर सकते जो विपत्ति परमेश्वर इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर डालने जा रहा है अपने प्रकोप के रूप में। ये एक ऐसा प्लेग है, एक ऐसी विपत्ति है जो मिस्रियों पे भी नहीं डाली गई थी। यही एक ऐसी विपत्ति है जिसका अनुभव मिस्र में भी नहीं किया गया था, जो मिस्र में जिस मनुष्य जाति जब से पैदा हुई है, बनाई गई है, परमेश्वर की इस विपत्ति का अंदाज, सूर्य की इस विपत्ति का अंदाज अभी तक मनुष्य जाति को नहीं है, ना कोई अनुभव है। क्योंकि मिस्र के जो 10 प्लेग्स थे, 10 विपत्तियां थी, उसमें भी सूर्य को झुलसाने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन अंत में जब प्रकोप परमेश्वर का कटोरा उंडेला जाएगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और आगे कहता है कि इतना होने के बाद भी, है ना, क्या कहता है, मनुष्य, 9वां वचन कहता है, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन नहीं फिराया। कितने दुख की बात है प्रियो, परमेश्वर जिसको विपत्तियों पे अधिकार है, जो मन फिराने वालों के लिए विपत्तियों को रोक सकता है, उसकी निंदा कर रहे हैं लोग। और ये लोग, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये विपत्ति आ रही है, इससे पहले तुरहियां फूकने के समय भी विपत्ति आई। आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में 17वें वचन से आगे जब आप पढ़ते हैं, 17 और 18वां वचन उसका पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो घुड़सवारों के समान छोड़ी जा रही हैं, और ये इनके पूछे जो है वो सांपों के समान थी, और इन्होंने 1/3 पॉपुलेशन को मार दिया था। ये दुष्ट आत्माएं थी जिनको यहाँ पर अधिकार दिया गया था। 9th चैप्टर में इसका वर्णन आता है, 17वें, 18वें, 19वें वचन में।
ये वहां पर 1/3 लोगों को मार देने के बाद भी लोगों ने मन नहीं फिराया था, और यहां पर सारी मनुष्य जाति जो पृथ्वी पर रह रही है उसको परेशानी हो रही है, फिर भी मन नहीं फिरा रहे। 1/3 मर गए पहली विपत्तियों में, और उसके बाद भी मन नहीं फिराया। वहां भी लिखा है 21वें वचन में, आखिरी वचन जो है 9वें अध्याय का, वो ये बताता है हमको कि उन्होंने उनसे मन ना फिराया। जो काम वो लोग करते थे उन कामों से उन्होंने मन नहीं फिराया था तब भी। और 6वां स्वर्गदूत था वो, जहां पर कि ये विपत्ति आई थी, 1/3 लोग मर गए थे, और यहां पर सारी मनुष्य जाति को झुलसा दिया जा रहा है, और मनुष्य जाति जानती है कि ये परमेश्वर है जो विपत्तियां डालने वाला है, उसी का अधिकार है जो परमेश्वर विपत्तियों को डाल रहा। फिर भी वो उसको कर्ज कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी महिमा नहीं कर रहे, मन नहीं फिरा रहे हैं। कितने दुख की बात है, कितने कड़े दिल के लोग रहेंगे ये सोचिए एक बार, कितने कड़े लोग होंगे। इनका भरोसा पूरी तरह से पशु के ऊपर होगा, एंटी क्राइस्ट के ऊपर होगा, पशु की किंगडम पे होगा, फॉल्स प्रॉफिट पे होगा, शैतान पे होगा। ये विश्वास करेंगे कि हमको इन विपत्तियों से, परमेश्वर से लड़ाई करके, और ये हमको जीत करके इन विपत्तियों से बचा ले जाएगा। ये अभी भी इस विश्वास में रहेंगे कि एंटी क्राइस्ट इनका सेवियर है। अभी भी इस विश्वास में रहेंगे कि हमने तो छाप ले ली है, हमने तो सील ले ली है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम लोगों के ऊपर ये विपत्तियां हो रही है, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखो। परमेश्वर को कर्ज करेंगे, निंदा करेंगे कि बहुत बुरा परमेश्वर है, ये हमारे साथ बुरा कर रहा है, लेकिन हमारा जो एंटी क्राइस्ट जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी छाप लगवा रखी है, वो हमको बचा लेगा। मन नहीं फिराएंगे, मन नहीं फिराएंगे। मलाकी की पुस्तक में लिखा हुआ है 4 अध्याय के पहले वचन में कि परमेश्वर का वो दिन कैसा है, उसकी एक ग्लिम्स दी गई है। कैसा है? धधकते हुए भट्टे के समान चला आता है। 4:1 मलाकी कहता है धधकते हुए भट्टे के समान वो दिन चला आ रहा है, और कोई ताजुब नहीं कि वो दिन आने के समय सूर्य झुलसा देने वाला भट्टा बन जाएगा। सूर्य एक ऐसा भट्टा होगा जिसकी झुलस, जिसकी तपिश में, बड़ी तपन से लोग झुलस जाएंगे और परमेश्वर के नाम की निंदा करेंगे, लेकिन मन नहीं फिराएंगे। इन सब के बीच में भी विश्वास योग्य जो लोग रह जाएंगे, चुने हुए मोहरबंद लोग, वो फिर भी बचा लिए जाएंगे। ये सूर्य जो झुलसा देने का अधिकार रखेगा, वो भी उन लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा जिन लोगों को परमेश्वर ने प्रोटेक्शन दी है। आपको याद है, ऐसी प्रतिज्ञा परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में पहले ही कर चुका। ऐसी प्रतिज्ञा परमेश्वर का वचन वंडरफुली प्लान्ड एंड डिजाइंड है। हम लोग भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा। यदि आपको याद नहीं है तो देखिए 7वां अध्याय और 16वां वचन, इसी प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय और 16वां वचन क्या कह रहा है? 7वां अध्याय 16वां वचन प्रकाशित वाक्य का कह रहा है, वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, और ना उन पर धूप, ना कोई तपन। प्रेज गॉड, आप समझ रहे हैं? ना उन पर कोई धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, लेकिन मनुष्य पृथ्वी पर रह रहे हैं, शैतान के पुजारी, पशु के उपासक झुलसा दिए जा रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ परमेश्वर के विश्वास योग्य दासों के लिए वायदा है परमेश्वर का कि उन पर कोई धूप और कोई तपन नहीं होगी। ये कलीसिया है जो उठा ली गई, और ये वो विश्वास योग्य दास हैं जो पृथ्वी पर रह गए। इन सब के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जिनके ऊपर इस सूर्य के झुलसा देने का अधिकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा इस सूर्य का, और ये सूर्य इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जो मनुष्य इस पृथ्वी पर रह जाएंगे, जो छाप लेकर हाथ में 666 की होंगे, वो पूरी तरह से झुलसा दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है झुलसा दिए जाएंगे। प्रियो, 10वां वचन पढ़ते हैं जल्दी से आगे। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। देखिए, ये सब लिंक्ड है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सब लिंक्ड समस्याएं हैं। 5वां स्वर्गदूत अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे, और पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। हाउ स्टबर्न माइंडेड दीस पीपल आर। फिरौन को भी फेल कर देंगे ये लोग,
फिरौन और उसकी सेना भी फेल हो गई। ऐसे स्टबर्न माइंडेड लोग होंगे ये। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है पांचवा कटोरा जब उंडेलता है पांचवा सरदूत, तो कहां उंडेल रहा है? पशु के सिंहासन पर उंडेल रहा है। पशु के सिंहासन पर। पशु का सिंहासन का मतलब है कि उसकी गवर्नेंस पर, उसके राज्य पर जो अधिकार और सामर्थ और सिंहासन उसको शैतान के द्वारा दिया गया था, वो यूजलेस हो जाएगा इस विपत्ति के बाद। अंधेरा हो जाने का मतलब है सूर्य तो झुलसा रहा है वहां, आप देख रहे हैं सूर्य की तपिश और उसकी गर्मी इतनी ज्यादा है कि पूरी पृथ्वी जल रही है गर्मी से, लेकिन उसी बीच में पशु के सिंहासन पर एक कटोरा उंडेला जाता है जो उसके राज्य को अंधियारा कर देता है। यह अंधियारा फिजिकल नहीं है, ये अंधियारा फिजिकल होने के साथ साथ उसकी इनइफेक्टिवनेस को दिखाता है। परमेश्वर की विपत्तियां जो डाली जा रही हैं उनको हैंडल करने में ये इनएफिशिएंट हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा पशु को कि मैं अपने लोगों को कैसे बचाऊं। उसको समझ में नहीं आएगा कि कैसे इन समस्याओं से मैं बाहर निकलूं। यह सिंहासन, यह अधिकार और यह सामर्थ ये अजगर ने उसको दिया था। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 13वां अध्याय और 2 वचन जल्दी से देख लीजिए। 13वां अध्याय आपको पता है एंटी क्राइस्ट का अध्याय है। 13वां अध्याय एंटी क्राइस्ट के वर्णन का अध्याय है। 2 वचन, जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पांव भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। ये वही सिंहासन है जो शैतान ने इस एंटी क्राइस्ट को दिया था, और इसी सिंहासन को परमेश्वर बर्बाद कर देगा। इसी अधिकार को परमेश्वर छीन लेगा। इसी अधिकार को परमेश्वर पूरी तरह से यूजलेस साबित कर देगा अपने इस 5वें कटोरे को उंडेल करके। और लोग अब बड़ी पीड़ा के मारे क्या कर रहे हैं? बड़ी पीड़ा के मारे जीभ चबाने लगे। प्रियो, यहाँ पर जो सिंहासन उसका समाप्त हो रहा है, यहाँ पे जो उसकी विपत्तियों को हैंडल करने की क्षमता, जो अपने लोगों को बचा नहीं पा रहा है, बड़े वायदे कर रहा था कि मैं बचा लूंगा, बड़े छाप लेने के वायदे कर रहा था, जो छाप लेगा उसको मैं बचा लूंगा। आज छाप लिए हुए लोग उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, कुछ करो महाराज, कुछ बचाओ हमको ये विपत्तियों से, लेकिन वो कुछ करने की हालत में नहीं रहेगा। ये जो अंधियारा है, ये अंधियारा कैसा होगा? ये अंधियारा उसके राज्य पे छा जाएगा। ये एक इस प्रकार का अंधियारा है प्रियो, जहां पर गर्मी भी होगी लेकिन अंधियारा भी हो जाएगा, जहां तपिश भी होगी लेकिन अंधियारा भी हो जाएगा। ये वैसा ही है जैसा मिस्र की विपत्ति थी। मिस्र में सूर्य को अंधियारा कर दिया गया था। मिस्र के रहने वाले मिस्रियों पर तो अंधियारा था, लेकिन उनके बीच में जो इजरायली लोगों के घर थे वो रोशन थे। इजरायली लोग रोशन थे, लेकिन सारा मिस्र जो था वो अंधकार के अंदर आ गया था। और वो विपत्ति इसलिए डाली थी परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिएगा, जो मिस्र के ऊपर परमेश्वर ने अंधकार भेजा था, वो क्यों भेजा था? वो इसलिए भेजा था क्योंकि मिस्री लोग जो है वो सूर्य को देवता मानते थे, सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य उनका भगवान, उनका गॉड, सन गॉड, उसका नाम मिस्री लोग कहते थे रा, RA, रा देवता जो है वो सूर्य देवता का नाम हुआ करता था मिस्र में। और ये लोग उसकी पूजा करते थे और वो ये सोचते थे कि ये सूर्य है जो भगवान, जो देवता है, और इसके कारण रोशनी हमें मिलती है। परमेश्वर ने मिस्र में अंधकार भेजकर ये साबित किया था कि जिंदा खुदा मैं हूं। उसने ये साबित किया था कि तुम्हारा रा पा देवता जो है ना, ये तुम्हें रोशनी नहीं देता, रोशनी देने वाला मैं हूं। और यही होने वाला अंत के दिन में भी, जब परमेश्वर अंधियारा कर देगा राज्य को, तो वो बता देगा कि ये एंटी क्राइस्ट जो है ये तुम्हारी रोशनी का कारण नहीं था। ये एंटी क्राइस्ट, ये फॉल्स प्रॉफिट जो चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा था, इसके पास कोई अधिकार है नहीं। ये सब मैंने अलाउ किया था। मैं जब चाहूं इस सूर्य को अंधकार में बदल सकता हूं। मैं जब चाहूं इसकी गर्मी को इतना बढ़ा सकता हूं कि तुम लोग झुलस जाओ, अभी भी पहचान लो कि जिंदा परमेश्वर कौन है। ये तुम्हारे देवी देवता जिनकी उपासना करते हो, जिनकी तरफ मुंह करके पानी चढ़ाते हो, ये सूर्य तुम्हारा देवता नहीं है, तुम्हारा ईश्वर नहीं है। इसको वो अंधियारे में बदल देगा। और ये चौथी तुरही का न्याय था। आपको याद होगा कि 1/3 सूर्य अंधियारा हुआ था, लेकिन यहां पर कहता है कि पूरे राज्य में अंधियारा हो गया। 1/3 था चौथी तुरही, याद है आपको? 1/3 ऑफ सन,
अंधियारा किया गया और लिखा हुआ है वहां पे कि दिन की 1/3 अंधियारी हो गई, मतलब पूरा दिन अंधियारा नहीं था वहां पर, लेकिन यहां पर कहता है उसके राज्य में, उसके किंगडम में पूरा अंधियारा हो गया, पूरा अंधकार। यहां पर 5वें स्वर्गदूत के डालने से पीड़ा के कारण अंधकार हो गया। यहां पर एक बात समझने की जरूरत है प्रियो, लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। इसका क्या मतलब है? अरे अंधियारा हुआ है तो जीभ चबाने की क्या जरूरत है? पीड़ा के मारे अंधकार होने से जीभ चबाने लगे। जीभ चबाने का मतलब समझते हैं ना आप? थोड़ा इमेजिन कीजिए, जीभ कब चबाता है आदमी? अपनी जीभ को कब काटता है? जब वो पागलों की तरह से परेशान हो जाता है। लिटरली जब कोई इंसान जीभ को चबाने लगे अपनी, तो इसका मतलब है कि उसकी पीड़ा किस कदर होगी। आप देखते हैं किसी पागल व्यक्ति को जब करंट झटके दिए जाते हैं, पहले के समय शायद दिए जाते थे, हम लोग देखते हैं मूवीज में, पिक्चरों में, तो उनके मुंह में कपड़ा रख दिया जाता था, है ना, क्योंकि करंट तक देकर, झटके देकर उसको ठीक करना है, लेकिन कहीं वो अपनी जीभ ना चबा ले, इसलिए उसके मुंह में कपड़ा भर दिया जाता था, या उसको पकड़ा जाता था हाथों से और करंट दिया जाता था। इस तरह की परिस्थिति में लोग आ जाएंगे इन विपत्तियों से जो परमेश्वर उंडेलने जा रहा है। लोग अपनी जीभ चबाने लग जाएंगे। क्यों चबाने लग जाएंगे? इस पर थोड़ा विचार करेंगे आप, कैसे, क्यों, कैसी होगी ये पीड़ा? आप सोच के देखिए, हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। हम सही रास्ते पे क्या मतलब है? वचन परमेश्वर का एकदम एक्यूरेट प्रोफेसी करता है, एकदम एक्यूरेट डायरेक्शन में दुनिया जा रही है। कैसे? सोच के देखिए कैसे। अभी ग्लासगो में एक सम्मेलन हुआ था, पूरे विश्व के नेता जमा हुए थे और उन्होंने पर्यावरण चेंज के ऊपर, क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर बड़े बड़े निर्णय लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक वायदा कर दिया कि 2040 या 2050 तक, या सॉरी 2060 तक, 70 तक, हमको टोटल जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनके ऊपर जो डिपेंडेंस है, एनर्जी की जो डिपेंडेंस है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, उसको हमको खत्म कर देना है, हमको रिप्लेस कर देना है। हम रिप्लेस किससे करना चाहते हैं? हमारे नेता लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं मालूम है आपको? ये एनर्जी के स्रोत हमारे पास क्या है? अभी पानी है, अभी कोयला है, अभी आग जला करके हम लोग बिजलियां बनाती हैं, और ये किससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं? सोलर एनर्जी से। नो डाउट आने वाले दिनों में भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, देश के बहुत सारे देश सब्सिडी दे रहे हैं सोलर एनर्जी के लिए, और सोलर एनर्जी आने वाले दिनों में इस दुनिया का सोल सोर्स रह जाएगा एनर्जी का। एक ही स्रोत होगा, 99% या हो सकता है कुछ सालों में 100% हो जाए। 100% एनर्जी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ सूरज रह जाएगा। परमेश्वर जो करता है, जो कहता है, दुनिया की बुद्धि कुछ भी कह ले, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि से आगे नहीं चलती। परमेश्वर के प्लान्स हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। परमेश्वर हमें इकट्ठा कर रहा है, उस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है जिस डायरेक्शन में सब कुछ उसका प्लान पूरा हो रहा है, सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से पूरा हो रहा है। जिस समय सूरज अंधियारा हो जाएगा, जिस समय उसके राज्य में अंधियारा हो जाएगा, हम 100% उसी पे डिपेंड होंगे। 100%। क्या क्या चीज डिपेंडेंट होंगी सोच सकते हैं आप? सोचा है कभी आपने? हॉस्पिटल्स शट डाउन हो जाएंगे 2 दिन में। हमारे पास इतना बैटरी बैंक नहीं होगा सूरज का, हम तैयार नहीं होंगे कि सूरज की सारी एनर्जी को हम टैप करके और स्टोर कर लें। हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। अभी हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स बंद हुए, लोग कैसे मर रहे थे कीड़े मकोड़ों की तरह। आने वाले दिनों में जब एनर्जी खत्म हो जाएगी, ये सूर्य अंधियारा हो जाएगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन चला पाएगी दुनिया? कितने दिन हॉस्पिटल्स रन हो पाएंगे? कितने वेंटिलेटर्स और कितने ऑपरेशन थिएटर्स और कितनी मशीनें हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर पाएंगी? सोच के देखिए। और ये स्थिति वैसे ही है करेला जैसे नीम चढ़ा। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी एक दुखदाई फोड़ा दे दिया गया है। आपको दुखदाई फोड़ा दे दिया गया, लाइन लगी है हॉस्पिटल्स में फोड़ों के इलाज के लिए। नंबर 2, आपके पास स्किन कैंसर्स के नंबर इतने ज्यादा होंगे कि वार्ड्स फुल होंगे, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, झुलसा देने वाली गर्मी होगी। और उसके बाद 5वां कटोरा उंडेला जाएगा, मतलब उसके बाद करेला जो है नीम पे चढ़ेगा। उसके बाद आपके हॉस्पिटल्स बंद होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। आपके बैंक के एटीएम्स बंद हो जाएंगे।
आपके सर्वर्स डाउन हो जाएंगे जिसका रेस्टोरेशन का कोई साधन नहीं होगा, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिसिटी के अल्टरनेटिव सोर्सेस तो टोटली बंद हो चुके होंगे। आपके पास ना कोई पावर, थर्मल पावर होगा, ना कोई कोल पावर होगा, ना कोई हाइड्रो पावर होगा। आपके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं होगा, और उनको बनाने के लिए आपको दोबारा रिवाइव करने के लिए इतना दिन चाहिए जब तक कि दुनिया की पॉपुलेशन मर चुकी होगी। आपके आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जा रही है, दुनिया बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की ओर जा रही है। 2040 के बाद टेस्ला, ऑडी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू इलेक्ट्रिक कारों के अलावा और कोई कार नहीं बनाएंगी, ये वो डिक्लेयर कर चुके हैं। हमारे देश में, हमारे देश की कंपनियां ये डिक्लेयर कर चुकी हैं कि अब समय आ गया है कि हम पेट्रोल से बाहर आए, डीजल से बाहर आए, हम टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे। अरे साहब, एम्बुलेंसेस नहीं चलेंगी, आप घर से निकलेंगे कैसे? झुलसा देने वाली गर्मी में आपके एसीज कैसे काम करेंगे? जो एसी आपको ऑलरेडी रिलीफ नहीं दे पा रहे थे, वो एसीज ठप हो जाएंगे, कचरे के डब्बे बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई एनर्जी सोर्सेस नहीं होंगी। आपकी इंडस्ट्रीज एक ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आके रुक जाएंगी। आपको जो खाना मिल रहा है ना घर में, जो आपको नमक का पैकेट मिलता है, पैक होने के बाद सब कुछ ऑटोमेटेड है और सब कुछ थम जाएगा। आपकी सप्लाई टोटल बंद हो जाएगी। जो पैक्ड मटेरियल्स आप लेकर आते हैं, जिन इंडस्ट्रीज से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी। विद इन अ वीक आपकी सप्लाई जीरो हो जाएगी। मार्केट में हाहाकार मच जाएगा, लाइनें लग जाएंगी, शॉपिंग मॉल को तोड़ तोड़ के लोग लूट के ले जाएंगे, क्योंकि पीछे से कोई सप्लाई नहीं है। आपके पास इंडस्ट्रीज ठप है, बंद है, आपकी फार्मिंग बंद है, आपका ट्रांसपोर्टेशन बंद है, आपके ऑफिसेस अंधियारे में छाए हुए हैं, आपके घरों में रोशनी नहीं है। और तो और छोड़ दीजिए, आपके घरों में लाइट नहीं है। कितने दिन कैंडल लाइट डिनर करेंगे? कितने दिन आपकी कैंडल्स और गैस चलेंगी रोशनी के लिए? अब आप मुझे बताइए कि जीभ नहीं चबाएंगे तो क्या करेंगे वो लोग जिनके ऊपर ये विपत्तियां डाली जाएंगी? परमेश्वर उस स्रोत को ही ठप कर देगा जिसके बदौलत पृथ्वी के रहने वाले परमेश्वर से लड़ने के लिए खड़े हो गए थे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं परमेश्वर का न्याय? परमेश्वर उस स्रोत को जीरो कर देगा जिस स्रोत पे बड़ा घमंड है हमको। हम सोलर पावर हैं, हम वर्ल्ड पावर हैं, हम इकोनॉमिक पावर हैं, हम एडवांस्ड कंट्री हैं। जिन चीजों के ऊपर हम घमंड कर रहे हैं, जिन चीजों पे हमारा भरोसा बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर उस सप्लाई लाइन को ही काटने जा रहा है अपनी विपत्ति में। प्रियो, परमेश्वर की बुद्धि के आगे हम गंवार हैं, बहुत बड़े बेवकूफ है मनुष्य, लेकिन अपने आप को होशियार समझ रहा है। रोबोट्स बना लिए, किसी काम के नहीं रहेंगे, ऑटोमेटेड सर्विसेज हो गई, है ना? सब कुछ जिस चीज पे डिपेंडेंट है वो सब कुछ ठप होने जा रहा है। ये पांचवा कटोरा बर्बाद कर देगा। देयर इज गोइंग टू बी एन इकोनॉमिक मेल्ट डाउन। इकोनॉमी जीरो हो जाएगी, जीरो विद इन फ्यू डेज। कुछ दिनों के अंदर पूरी इकोनॉमी धरातल पे आ जाएगी और ये पृथ्वी पे हाहाकार मच जाएगा। ये कंप्लीट शटडाउन है पूरी दुनिया का, जो परमेश्वर का पांचवा कटोरा है। प्रियो, 11वां वचन कहता है, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। आप समझ रहे हैं इनकी पीड़ाएं बढ़ी क्यों है? आप समझ में आ रहा होगा। फोड़ों के कारण यहां पर निंदा क्यों हो रही है? क्योंकि ये फोड़े ठीक नहीं हुए और जो अवेलेबल रिसोर्सेस थे, थोड़ा बहुत मल्लम पट्टी हो रही थी, थोड़ा बहुत ठंडक मिल रही थी एसीज और कूलर से, वो भी बंद हो गई। परमेश्वर की निंदा करेंगे ये लोग, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जीभ चबाएंगे और एक दूसरे को मारने को दौड़ेंगे पागलों की तरह से। प्रियो, लेकिन मजे की बात क्या है? अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। 11वां वचन कहता है, अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। 9वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, कौन से काम कर रहे थे ये लोग जिनसे मन नहीं फिराया? 9th चैप्टर का 21वां वचन क्या है? 20वें से पढ़ लेते हैं। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन नहीं फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल, पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, न जो न देख न सुन न चल सकती हैं। 21वां वचन, और जो खून, क्या काम थे इनके? जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उससे मन नहीं फिराया। ये वही बची हुई जनता है 16वें अध्याय में,
जो अपने इन्हीं कामों से मन फिराने को तैयार नहीं है। अभी भी मन फिराने को तैयार नहीं है ये लोग प्रियो। 12वां वचन, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया, महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। उसका पानी क्या हो गया? सूख गया, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। प्रियो, ये जो छठवां स्वर्गदूत है, ये एक और बड़ा काम करने जा रहा है। ये फरात नदी का जल को सुखा देने जा रहा है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, सूर्य बहुत गर्म हो गया है और जल नदियों का सूखना शुरू हो जाएगा और अंधियारा भी हो गया है। और ये छठवां स्वर्गदूत इसी बीच में क्या करता है? फरात नदी, महानदी है, एक और घमंड का कारण मनुष्य का। परमेश्वर की आशीष, लेकिन मनुष्य का घमंड। मनुष्य घमंड करता है इस फरात नदी पे। जो यूफ्रेट्स रिवर है ना, ये सभ्यताओं की गोद कहलाती है। दिस इज अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको। ये मेसोपोटामिया का क्षेत्र है, मिडिल ईस्ट में। मेसोपोटामिया का क्षेत्र जो है, ये फर्टाइल क्रीसेंट बोला जाता है। इतनी उपजाऊ भूमि है यहाँ की कि दुनिया का बड़े से बड़ा प्रोडक्शन यहाँ होता, और बहुत से देशों ने, सभ्यताओं ने यहाँ पे हमले कर कर इस पर कब्जा करना चाहा, क्योंकि बहुत फ्लरिश करते हैं यहाँ पे सभ्यताएं, बहुत प्रॉस्पेरिटी है इस रीजन में। और परमेश्वर ने आशीष दी अब्राहम को और उसको कहा था कि तेरा राज्य, तेरे वंश का राज्य यहां से यहां तक होगा। कहां तक था वो राज्य? ये फरात नदी तक था। अब्राहम के वंश को, इज़राइल को परमेश्वर ने प्रॉमिस की थी कि ये फरात नदी जो है ना, ये बाउंड्री है तेरे वंश की, जिसको मैं देने जा रहा हूं। ये जो अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जमीन का अलॉटमेंट कर रहा हूं ना मैं, इसमें ये फर्टाइल भूमि जो है तेरे वंश को दे रहा हूं। इसी मेसोपोटामिया के क्षेत्र को, जो कि वेस्टर्न एशिया का पार्ट है इस समय, ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में जो फरात नदी है, ये एक ऐसी नदी है जो सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी रही है। इसके आसपास बड़ी बड़ी सभ्यताएं इसीलिए फ्लरिश कर पाई क्योंकि ये बहुत प्रॉस्पेरस लैंड है। मिनरल्स बहुत ज्यादा है और इसके किनारों पर बहुत ज्यादा व्यापार होता है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बिजनेस और मर्चेंटाइज बहुत कुछ होता है। ये नदी के आसपास फरात नदी, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स, और इसको कई जगहों पर बड़ी नदी, महानदी करके बोला गया है। बड़ी नदी है ये, महानदी है, टिग्रिस रिवर और ये रिवर दोनों मिलकर यहाँ इस पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा डिपेंडेंस है यहाँ के लोगों के इस नदी के ऊपर। और ये जो नदी है, ये नदी एक बाउंड्री है इजराइल के लिए। यही नदी एक बाउंड्री होती है रोमन एम्पायर के लिए भी। इस नदी के इस तरफ जो है ये इजराइल है और इसके इस तरफ रोमन एम्पायर हुआ करता था। जब यूहन्ना ने प्रकाशन की पुस्तक लिखी तो ये रोमन एम्पायर भी इसके आसपास ही हुआ करता था। और ये जो है, इसका सुखा दिया जाना एक वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना होगी, क्योंकि ये नदी कभी नहीं सूखती। ये नदी कभी नहीं सूखी, लेकिन अंत के दिन में जब ये छठा कटोरा जब उंडेला जाएगा तो ये नदी सूख जाएगी। और इस नदी के सूखते ही ये कैसा होगा, ये किस प्रकार का होगा, यदि आप सोच के देखें तो वैसा होगा जैसा कि मिस्र के जमाने में लाल सागर को परमेश्वर ने बांट दिया था और बीच की भूमि सूखी हुई थी। लाल सागर का सूख जाना एक आश्चर्य कर्म था, बहुत बड़ा, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी उस समय। ठीक वैसा ही आश्चर्य कर्म आखिरी के दिनों में छठवें स्वर्गदूत के कटोरे के उंडेले जाने के साथ होगा, जब ये फरात नदी यकायक सूख जाएगी। और ये सूख जाएगी, ये वैसे ही सूख जाएगी जैसे कि एक बार यर्दन नदी को परमेश्वर ने सुखा दिया था। याद है आपको? परमेश्वर का वचन बताता है हमको, एक बार जब इजरायली लोग कनान में एंटर कर रहे थे यरीहो के पास, यहोशू की अगुवाई में, तब यर्दन नदी सुखा दी थी परमेश्वर ने, ताकि वो क्रॉस कर जाएं। लाल सागर को परमेश्वर ने सुखा दिया था, बीच से 2 पार्ट कर दिया था, ताकि इजरायली लोग क्रॉस कर जाएं। ठीक वैसा ही कुछ होने जा रहा है। ये फरात नदी सुखा दी जाएगी ताकि कुछ लोग क्रॉस कर जाएं। कौन से लोग होंगे जो ये क्रॉस करेंगे? कहता है पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। रास्ता बना रहा है परमेश्वर पूर्व दिशा के राजाओं के लिए। पूर्व दिशा के राजा संभवतः चाइनीज आर्मी होनी चाहिए, संभवतः चाइना की आर्मी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 9वें अध्याय में एक वर्णन आता है कि जो पूर्व की ओर से जो आर्मी आ रही है उसकी संख्या 20 करोड़ की है। 9वें अध्याय में कहता है 20 करोड़ घुड़सवार हैं वहां पर। और ये 20 करोड़ की आर्मी, यदि हम आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो चाइनीज आर्मी ही होनी चाहिए। 20 करोड़ की आर्मी को लेकर धड़धड़ाते हुए ये फरात नदी के रास्ते से घुस जाएंगे।
और ये राजा जो आएंगे ये किस प्रकार के हैं? ये राजा विपत्तियों को लेकर आएंगे, और ये वैसी ही विपत्ति है जैसे कि छठी तुरी के समान। छठवीं तुरी में क्या हुआ था कि उसी नदी के चारों तरफ 4 सरदूत बंधे हुए थे, जिनको खोल दिया गया था बर्बाद करने के लिए। 4 सरदूत नदी के मुहाने पर, फरात नदी के मुहाने पर बंधे हुए थे छठी तुरी में। उनको खोल दिया था, परमेश्वर ने खोलने के लिए बोल दिया था कि इनको खोलो, और ये बर्बाद करने निकल पड़े थे। ये फरात नदी छठी तुरी और छठे कटोरे में लगभग एक जैसा ही काम कर रही है, और यहाँ पर 1/3 आबादी को ही मारने के लिए खोला गया था। लेकिन ये जो नदी अब जो सूख रही है, ये नदी सूखने के बाद इस दुनिया के बहुत बड़े वंश को नष्ट करने के लिए खोली, सूख रही है और मार्ग बना रही है। और जो किंग्स ऑफ ईस्ट है, ये वहां से निकल करके, और जो बेबीलोन है, जो उस समय का रोमन साम्राज्य हुआ करता था, अंत के समय में जो एंटी क्राइस्ट की किंगडम होगी वो भी इसी इलाके में होगी, इसी जगह कैपिटल होगा, हेडक्वार्टर होगा। और ये फरात नदी का सुखा दिया जाना, 2 प्रकार से इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं कि ये पूर्व दिशा के राजा क्यों आ रहे हैं, यहाँ क्यों फरात नदी को क्रॉस करके भेजे जा रहे हैं, क्यों रास्ता तैयार किया जा रहा है इनके लिए। इसके 2 तरह के इंटरप्रिटेशन से, एक इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि ये लोग जो पूर्व दिशा के राजा लोग जो आएंगे, ये एंटी क्राइस्ट से लड़ने के लिए आएंगे, एंटी क्राइस्ट के साथ लड़ाई करने के लिए ये लोग आएंगे। और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि नहीं, ये लोग आएंगे लेकिन ये कोएलिशन ज्वाइन करने के लिए आएंगे, जो एंटी क्राइस्ट की कोएलिशन होगी ऑलरेडी वहां पर, उसके साथ ये मिल जाने के लिए ये आर्मी वहां से तुरंत पहुंच जाएगी, और ये सब मिल करके फिर परमेश्वर के खिलाफ लड़ाई करने को खड़े हो जाएंगे। सो दे आर एनीवे गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल बैटल। यहां पर ये रास्ता कुल मिलाकर इसीलिए तैयार हो रहा है कि ये फाइनल बैटल के लिए तैयारी हो जाए। और यहेजकेल नबी की किताब में इसका वर्णन आता है 38वें अध्याय में। यदि आप पढ़ना चाहें 38वां अध्याय 16वां वचन, 16 से लेके 23 तक पढ़ेंगे। जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इजराइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इजराइल के उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा की थी, जो इन दिनों में वर्षों तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इजराइलियों पर चढ़ाई कराएगा। जिस दिन इजराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निसंदेह उस दिन इजराइल के देश में बड़ा भूकंप होगा। मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयां नष्ट होंगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। प्रियो, ये जो बातें हैं ये बताती हैं उस अंतिम युद्ध के बारे में जिसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। यदि इसी को थोड़ा और आगे पढ़ लें, 39वां अध्याय 39th चैप्टर और 39 चैप्टर का 4था वचन, तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इजराइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। ये लड़ाई होने जा रही है, एक विशाल काय भयंकर लड़ाई। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं मगोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूं। इसी का 17वां वचन कहता है, फिर है मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पक्षियों को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इजराइल के पहाड़ों पर करता हूं। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। यह वर्णन कुछ इस प्रकार का है प्रियो, जैसे एक महामारी, मतलब भयानक लाशें पड़ी होंगी और गिद्ध उनको नोच रहे होंगे, जंगली पशु और पक्षी खा रहे होंगे इन मरी हुई लाशों को। इस प्रकार का मंजर होने जा रहा है ये लड़ाई में। और तुम शूरवीरों का मांस खाओगे, लिखता है, और पृथ्वी के प्रधानों का, बड़े बड़े राजा महाराजा जो बड़े राष्ट्रपति और सेनापति और कमांडर और जनरल आर्मी के होते हैं, ये लड़ाइयों में उस समय मारे जाएंगे और सड़कों पे और मैदानों में इनकी लोथें पड़ी होंगी, जिनको जंगली पशु नोच नोच कर खा रहे होंगे। परमेश्वर इनवाइट कर रहा है जंगली पक्षियों को, आओ मैं तुम्हें ऐसा
फीस्ट देता हूं जैसा तुम्हें अभी तक नहीं मिला। ये लड़ाई ऐसी होगी। और प्रधानों का लहू पियोगे, और मेढ़ों, मेमनों, बकरों और बेलों का भी, जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, तुम खाते खाते अघा जाओगे और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। ये लड़ाई का वर्णन है प्रियो। ये राजा जो आएंगे ये पूर्व से आएंगे, और गोग मगोग जो हैं ये रशिया और टर्की को भी दिखाते हैं, और ये भी उसमें ज्वाइन करेंगे। रशिया भी ज्वाइन करेगा उसी तरफ से, उत्तर से और उत्तर पूर्व से, और पूर्व से चाइना, और राजाओं की बात है, पूर्व देश के राजा इसमें ज्वाइन करेंगे। और ये सब ज्वाइन करके फरात नदी से धड़धड़ाते हुए ये 20 करोड़ की आर्मी वहां पर घुस जाएगी। ये जो राजा वहां से आएंगे ये इजराइल पे अटैक कर सकते हैं। ये जो राजा उत्तर से और वहां से आएंगे ये रोम पर, उस समय का जो रोम का जो स्थिति होगी, हो सकता है वो एंटी क्राइस्ट की किंगडम किसी दूसरे नाम से जानी जाए, उस पर हमला कर सकते हैं। और ये बेबीलोन हो सकता है, नाम बेबीलोन ही हो या उस तरह का सिमिलर नाम हो, उस पर हमला कर सकते हैं। और ये सब मिल करके अंत में क्या कर सकते हैं, ये करेंगे, कर नहीं सकते, करेंगे। ये सब मिलकर, मनुष्यों के प्रधान और राजा सब मिलकर जो कोएलिशन आर्मी होगी, ये मेमने से युद्ध करने को खड़े हो जाएंगे, यीशु मसीह से युद्ध करने को खड़े हो जाएंगे। इनका घमंड और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होगा कि ये परमेश्वर से भी नहीं डरेंगे। एंटी क्राइस्ट की लीडरशिप में ये सब की सब परमेश्वर से लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे प्रियो। ये इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। भयानक है, भयानक है। और ये सब कुछ की तैयारी हो रही है। अभी आप विपत्तियों के कटोरे से समझ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है ये सब उसी डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है। और परमेश्वर हमें ये बुद्धि दे कि जो हमने ये 12वें वचन तक पढ़ा, 6वें स्वर्गदूत की विपत्ति को हमने देखा, ये विपत्तियां हमारे जीवन में हमें देखनी ना पड़े, हम बचा लिए जाएं और हम सतर्कता के साथ उठा लिए जाएं, अपने वस्त्र को धोते रहें, बचे रहें और परमेश्वर की महिमा में अपने जीवन को बिताते रहें। हम इन विपत्तियों को सुन करके हो सकता है भूल जाएं, पर इनको अपने दिमाग से कभी मिटने मत दीजिएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ने का अर्थ यही है, परमेश्वर का प्रकोप भयानक है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। श्रापित है वो जो उसकी बातों को ठट्ठे में उड़ाता है। उसकी बातों को ठट्ठे में उड़ाना मतलब ऐसी विपत्तियों में अपने आप को देने के लिए तैयार करना। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि परमेश्वर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और इसका उल्टा, यदि परमेश्वर यहोवा हमारे विरोध में है, खड़ा हो गया, तो फिर हमारे साथ कोई भी हो, स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। प्रियो, परमेश्वर अपने इन वचनों के ऊपर आशीष दे, हमें बुद्धि और समझ दे कि हम पूरी बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ चलें, अपने जीवन को उसी प्रकार से चलाएं जैसा वचन हमें सिखा रहा है। ये वचन हमें पहले से दे दिया गया और इसकी व्याख्या से आप समझ पा रहे होंगे कि दुनिया राइट डायरेक्शन में जा रही है। समय कम है, बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है, बहुत तेजी से डेडलाइंस मीट आउट हो रही हैं। दुनिया की सेटअप की हुई डेडलाइंस की, इस डेट तक हम ये कर लेंगे, इस डेट तक ये कर लेंगे। ये दुनिया ऐसे पुश हो रही है कि जो डेडलाइंस हम सेट कर रहे हैं उससे पहले ही हमको करना पड़ जाएगा बहुत कुछ। सो ये सब कुछ परमेश्वर की योजना में हो रहा है, हम उसमें बने रहें और इसकी इच्छाओं को हम पूरा करते रहें। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष दे।